अब देखिए इस्लाम की सच्चाई। इस्लाम के पहला खलीफा जो चुना जाता है वो जाति के आधार पर चुना जाता है। ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा लेकिन ये सच्चाई है। वहाँ जब मुसलमान अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जब ये खलीफा चुना जा रहे थे तो वहाँ पे वैस और खजरत एक कबीला का मैं थोड़ा सा कबीला और जाति को समझाने के लिए अक्सर आप बात करिए अरब अरब की परिप्रेक्ष्य में तो अशराफ ये कह के दामन बता ले जाता कि भाई वहाँ जातियां नहीं थी, जातियां भारत में थी, भारत की बुराई है, अरब में जातियां नहीं थी, वहाँ कबीले थे। तो देखिए जाति का शाब्दिक अर्थ भी जन्म से होता है। जन्म के आधार पर अगर भेदभाव है तो यही जातिवाद है। और जो पेशे जो आ गए काम वो एक अलग चीज है, थोड़ा सा वो डिस्क्रिप्शन हो जाता है, लेकिन बुनियादी जात के आधार पे भेदभाव। अगर कोई आदमी किसी ऐसी जगह पैदा हुआ है जो उससे दूसरे घराने में या दूसरे जाति में पैदा हुआ है तो वो चीज नहीं हो सकता है। वो डॉक्टर भी हो जाएगा तो उसके नाम के साथ ओबीसी का सर्टिफिकेट उसको चाहिए। बहरहाल तो कबीला जो था वो भी जन्म आधारित था, यानी आप कबीले में जन्म है तभी आप उस कबीले के कहे जाएंगे। तो कुरैश एक बड़ा कबीला था। तो वहाँ जब मुसलमान खलीफा चुन रहे थे तो अबू बकर जो इस्लाम के पहले खलीफा है वहाँ उमर और अबू उबैदा दो अन्य कुरैश जाति के लोगों को लेके वहाँ पहुंचते कहते हैं कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है, अंसारी कैसे खलीफा हो सकता है। वैस और खजरज को अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी नाम दिया था। अंसारी मतलब मददगार, क्योंकि इन दो जातियों ने इस्लाम की बहुत मदद किया था। ये मदीने के थे और ये लोग मक्के से आए थे। 500 किलोमीटर की दूरी है दोनों शहरों। तो उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि खलीफा कुरैश से होगा, आप कैसे खलीफा हो सकते हैं। तो वहां पे अबू बकर खलीफा चुन लिए जाते हैं इस्लाम के पहले। तो जब आपने जन्म का बंधन लगा दिया तो वही तो जाति है। अब भाई वैस खजरत जनजाति का चाहे जितना बड़ा मेरिट वाला हो, चाहे जितना उसने इस्लाम के लिए कुर्बानी दिया हो, वो खलीफा नहीं हो सकता है। खलीफा जब भी होगा कुरैशी होगा। तो ये जाति बंधन, तो इस्लाम का पहला खलीफा जाति आधार पे उसका सिलेक्शन होता है। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी मैं बताता चलूं कि जब चूंकि पहले खलीफा हुए तो कोई सिस्टम नहीं था कि उसकी रोजी रोटी अर्निंग कैसे होगी, तो खलीफा खुद अपना काम किया करते थे जो उससे पहले करते थे। तो ये किसी दिन हुआ कि नहीं उसकी एक सैलरी बना दी जाए, कोई शासन प्रशासन का काम देख रहा है उसकी एक सैलरी होनी चाहिए। तो उसकी सैलरी का जब निर्धारण होता है, उसकी पारितोषिक का जब निर्धारण होता है तो उसमें जाति और क्षेत्र दोनों चीजें पॉइंट रहती हैं कि भाई कुरैश जाति का और मक्के का सल्तनत इनकी जो इस्लामिक राज्य बना था वो उसका राजधानी मदीना थी। लेकिन जो मक्के का कुरैश का एक सरदार के रख रखाव के लिए महीने में कितना खर्च होना चाहिए उतनी उसकी पारितोषिक सैलरी रखी जाए। तो खलीफा की चयन में और उसके पारितोषिक के निर्धारण में जाति एक अहम भूमिका अदा करती है। और ये कहते हैं कि जाति ब्राह्मणों से देख के आई है, ये कहते हैं कि जाति भारतीय चीज की है। खिलाफत की जितनी लड़ाई आप देखेंगे पूरी वो, पहले तो इन लोगों ने अन्य जातियों को किनारे कर दिया खिलाफत से। कुरैश आए, कुरैश की जो उपजातियां थी, देखिए कुरैश व्यक्ति का नाम है, उसी के नाम पे उस जाति का, जैसे हमारे इंडिया में गोत्र होते हैं, उपमन्यु गोत्र है, भारद्वाज गोत्र है, ये ऋषियों के नाम पे होते, पुरुष के नाम पे होते। उसी तरह अरब में भी जनजातियों के नाम पुरुषों के नाम पे होते थे। तो उसमें जैसे बनु, इसीलिए वो बनु कुरैश यानी कुरैश के लड़के, बनु हाशिम यानी हाशिम के लड़के, इस तरह से वहाँ जातियों के नाम कबीलों के नाम होते थे। तो खिलाफत के जो संघर्ष होता है बाद में उसमें आप देखेंगे कि कुरैश की जितनी उपजातियां थी, चाहे बनु कुरैश उपजातियां जैसे हाशिमी, अब्बासी, इन्हीं सबों में आपस में संघर्ष हुआ है। और जिस जाति या जिस कुरैश की उपजाति का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वंशावली से जितनी ज्यादा निकटता थी, यानी उनकी जो वंशावली चली आ रही उससे वंश वृक्ष के हिसाब से जिसको ये नसब कहते हैं, वो जितने ज्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होगा उसकी खिलाफत पे दावा उतना ही मजबूत होता है। यही तो जात पात है, नस्ल परस्ती है। तो पूरी इसीलिए जब लोगों ने देखा कि यार ये कुरैश के लोग बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं खिलाफत के लिए, तो एक गिरोह अरबों के अंदर एक ऐसा उठा जिसने इसका इनकार कर दिया कि नहीं, खलीफा कुरैश नहीं होगा, नॉन कुरैश को खलीफा बना। तो लेकिन अशराफ लाबी इतनी मजबूत थी कि उस फिरका कह लीजिए या मसलक कह लीजिए, फिरका जनरली आमतौर से कहा जाता है, उसको खारजी कहा जाता है। इस्लामिक इतिहास पढ़ेंगे तो खारजियों ने इनकार किया कुरैश जाति से, क्योंकि कुरैश आपस में मारपीट कर रहे हैं और मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है।
तीसरे खलीफा का जो मर्डर हुआ था इस्लाम में, वो भी जाति आधारित था। उनके ऊपर बहुत से इल्ज़ाम थे और एक प्रमुख इल्ज़ाम उनके ऊपर ये था कि वो जो है शासन प्रशासन में, चूंकि वो खलीफा थे, अपने नियोक्टिज्म जिसे कहे, अपने परिवार के लोगों को, अपनी जात के लोगों को ज़्यादा जगह दे रहे हैं, और ये बात सच भी थी। इसके खिलाफ उनके खिलाफ विद्रोह होता है और उनको जो है उनका मर्डर हो जाता है। तो पहले खलीफा की नियुक्ति जाति के आधार पर, तीसरे खलीफा का मर्डर जाति के आधार पर, खिलाफत की सारी लड़ाइयाँ जाति को क्लेम करके, ठीक है। और आप देखेंगे इस्लामिक कालखंडों, इस्लामिक इतिहास के कालखंडों का नाम आप देखेंगे वो सब जाति आधारित है। बनु उमैया काल, बनु जो है अब्बासी काल, उस्मानियों का काल, इस तरह से जो कालखंड बनाए गए इतिहास के, वो सब जाति आधारित है। और ये हम भारतीयों पे इल्जाम लगा देते हैं कि भाई साहब ये ब्राह्मणों से आया है, हिंदुओं से आया, तो ये एक मिथक है